नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं, 22 से 26 जून के बीच में मां भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ अंबुबाची में पर्व का आयोजन होता है। ये पर्व काल 3 दिनों तक चलता है और इन 3 दिनों में सभी साधक तंत्र क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, मां भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यदि आप शक्तिपीठ पर ही जा रहे हैं तो निश्चित मानिए फिर ये मंत्र उसी दिन आपको सिद्ध हो जाएगा और पूर्णतः मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी। यदि नहीं जा पा रहे हैं, घर में रहकर या घर के पास कोई मंदिर है वहां पर इस मंत्र का 1 दिवसीय विधान भी कर लेते हैं तो निश्चित आपकी कोई कामना अधूरी नहीं रह सकती। मां कामाख्या कामना को पूर्ण करने वाली है। किसी भी कामना को लेकर के जब मां के शरणागत हो जाते हैं, अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से, मन से, तो ऐसी कोई कामना नहीं है जो मां की कृपा से पूर्ण ना हो पाती हो। और जो मां के शक्तिपीठ पर जाते हैं उन्हें पता होगा कि वहां से एक वस्त्र प्राप्त होता है। उस वस्त्र की इतनी महिमा है कि उसे मात्र अपने पास रखने से, तावीज में या किसी भी प्रकार से अपने गले में धारण करने से हर कार्य सरलता से और सहजता से बनने लगता है। इतना अधिक प्रभाव है मां कामाख्या की शक्ति का। यदि आप कोई साधक हैं या फिर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आज का ये मंत्र निश्चित ही कार्य करता है। साधकों के लिए उस स्तर पर कार्य करता है यदि आप साधना करते वर्षों बीत गए हैं और किसी भी प्रकार का अनुभव आपको नहीं हो रहा, ना किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई है और अनुभव भी नहीं हुआ कि हाँ मंत्रों में कोई ऊर्जा है, शक्ति है कि वो वास्तव में कार्य कर रहे हैं, तो ये साधना आपके लिए है। इस मंत्र का जैसे कि मैंने बताया, यदि वहाँ शक्तिपीठ पर जाते हैं तो एक ही दिवस में आपको ये मंत्र सिद्ध होगा, अनुभव भी मिलेगा, स्वप्न के माध्यम से मिले, प्रत्यक्ष मिले, जैसे भी मिले, परंतु अनुभव अवश्य मिलेगा। पूर्णतः सिद्ध जागृत मंत्र है। परंतु यदि आप घर में रहकर करते हैं या फिर पास के किसी देवी शक्तिपीठ पर जाते हैं, कोई भी आपके आसपास शक्तिपीठ है वहाँ चले जाइए, वहाँ इस मंत्र का विधान कीजिए, अन्यथा घर में रह करके इस मंत्र का विधान कीजिए। क्योंकि इन 3 दिनों को आपने व्यर्थ नहीं जाने देना। इन 3 दिनों में अपने पूर्ण मन से, पूर्ण मनोयोग से माँ को मनाने का, रिझाने का प्रयास करना है। मंत्र का विधान अत्यंत सरल है, साबर मंत्र है, तो बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। बार बार और अनेकों बार बोल चुका हूँ कि साबर मंत्रों में सामान्य सा गुरु गणेश आदि का पूजन करके मंत्र का विधान किया जाता है। और ये बात भी मैं अक्सर बोलता हूँ कि पूजन की आवश्यकता हो अथवा ना हो, सामान्य सा पूजन विधान अवश्य कीजिए। इससे कुछ माहौल बन जाता है, मन एकाग्र होने लगता है, ध्यान लगने लगता है, जिससे कि हमारा कार्य, हमारा मंत्र पूर्णतः शीघ्रता से सफल होने लगता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, कैसे करना है और किस दिन करना है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि बताया 22 जून से 26 जून अथवा इस मंत्र को किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में शुक्रवार के दिन से आरंभ किया जा सकता है, अथवा सोमवार, बुधवार, शनिवार, इन दिनों में भी आप इस मंत्र का आरंभ कर सकते हैं। परंतु शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो उस समय आप इसे आरंभ करें, आपको आपकी साधना का, आपके मंत्र जप का फल शीघ्र मिलेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य सी पूजन सामग्री है। इसमें माँ भगवती कामाख्या का एक चित्र आपको मिल जाए तो वो अवश्य लीजिएगा। इंटरनेट से आजकल सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उस चित्र का प्रयोग कर लीजिए। और साथ में सामान्य पूजन सामग्री सभी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, विशेष कुछ भी नहीं है। हाँ, इस प्रयोग के दौरान कम से कम 1 पुष्प गुड़हल का, जिसे कि जपा कुसुम कहा जाता है, वो पुष्प आपको 1 फूल लेकर के बैठना है। इसका प्रयोग इसी प्रकार है, जब आपका मंत्र जब पूर्ण होगा तो वो पुष्प माँ को अर्पित करना है, अपनी कामना, अपना कार्य बोल करके। अब जिस दिन भी आप ये प्रयोग आरंभ कर रहे हैं, चाहे इन 3 दिनों में कर रहे हैं या फिर शुक्रवार के दिन से कर रहे हैं या अन्य किसी सिद्ध योग मुहूर्त में कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं तो उत्तराभिमुख होकर के बैठिएगा। यदि मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको उत्तरमुख होकर के ही बैठना है। मंदिर में करेंगे तो सामग्री अपनी लेकर के जाइए, वहाँ सामान्य सा माँ भगवती का पूजन अर्चन कर लीजिए जितना भी आपसे बनता है। अथवा घर में करते हैं तो घर में किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर, रात्रि काल का समय देवी पूजा के लिए श्रेष्ठ होता है, ये मैं बार बार बताता हूँ। तो रात्रि काल में किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर माँ भगवती कामाख्या का चित्र स्थापित कीजिए, थोड़े से अक्षत रखिए, अक्षत के ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। तिल तेल का हो, घी का हो, कोई भी दीपक लगा लीजिए क्रम साक्षी के रूप में। एक जलपात्र रख लीजिए। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है और शुद्धि आचमन के बाद उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए।
दीप प्रज्वलित कर लिया, उसके पश्चात आपको संकल्प लेना है। अब किस कार्य हेतु, किस कामना हेतु आप प्रयोग कर रहे हैं, ये संकल्प में बोलना होता है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए, अपना कार्य बोलिए कि किस कार्य हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं। माँ भगवती से अनुनय निवेदन करते हुए संकल्प को किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद सामान्य सा पंचोपचार रीति से गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन कीजिए। पंचदेवों का पूजन मैं इसलिए बताता हूँ, गणपति और गुरु के साथ साथ कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव का भी हमें पूर्ण साथ और सहयोग मिल जाए। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शंकर का पूजन आपको करना है और साथ ही माँ कामाख्या का पूजन संपन्न करना है। जो भी सामग्री है, जितनी सामग्री है, भोग के लिए दूध से बना कोई नैवेद्य हो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा जो भी आपकी व्यवस्था बनती है वो ले लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इसमें मंत्र का जप अत्यंत श्रेष्ठ है, अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता विशेष नहीं है। इसलिए जो आपसे बन सकता है, जितना आपसे हो सकता है वो अवश्य रखिए। आपका सामर्थ्य है तो रखना चाहिए, नहीं बन पाता है तो नहीं रखिए। भगवान शंकर, माँ कामाख्या के पूजन के बाद में भैरव जी का भी सामान्य सा पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्री है, जितनी सामग्री है, उसी से आपको पूजन संपन्न करना है। और पूजन के बाद में सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। या जो भी गणपति का नाम आपको अच्छे से बोलना आता है, जपना आता है, उसकी एक माला आपको जपनी है और साथ ही अपने गुरु मंत्र का एक माला का जप करना है। अब यदि गुरु दीक्षा नहीं ले रखी या आपने गुरु धारण नहीं किया तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। एक माला का जप आपने गुरु मंत्र का किया, एक माला का गणेश मंत्र का किया। साथ ही 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप अवश्य कीजिए ताकि आपकी साधना शीघ्र सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। जब आप गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। प्रिय दर्शकों, एक बात और बता दूं, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की यदि आप माला पूर्ण नहीं कर पा रहे या आपके पास समय की व्यवस्था नहीं है तो मात्र 11 बार इनके नाम का उच्चारण कीजिए और उसके बाद मूल मंत्र का जप कीजिए। मूल मंत्र का जप ही श्रेष्ठ है और यही आपको सिद्धि दिला देगा। मंत्र जप से पूर्व माँ भगवती का ध्यान कीजिए कि हे माँ माई, मैं आपने इस मनोरथ की सिद्धि के लिए, इस कामना की सिद्धि के लिए, इस कार्य की सिद्धि के लिए आपका ये जप विधान कर रहा हूँ। हे कामेश्वरी, हे माँ कामाख्या, हे काम रूपणी, आप मेरे ये निवेदन, ये प्रार्थना स्वीकार करें और मेरा मंत्र पूर्ण सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार निवेदन करके आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। क्रीम कामाख्या माई, निज भैरव के संग आई, देवे मनवांछित सिद्धि, पूरे सब कामना, लेवे अड़हुल का फूल, सब स्त्रीन तोरा रूप, मनसा पुरो माई, तो को शंकर की दुहाई, क्रीम क्रीम क्रीम। ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 माला का जप करना है। 11 माला का जप 11 दिन लगातार करें, अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति शीघ्रता से होने लगेगी। अथवा एक दिन भी करेंगे तो भी आपके मनवांछित कार्य तो सिद्ध होंगे ही। परंतु साधक हैं, साधना में उच्च शिखर पर जाना चाहते हैं, साधनाएं सफल नहीं होती, उस परिप्रेक्ष्य में 11 दिन का विधान आपको करना है। मंत्र जाप के बाद माँ भगवती की आरती कीजिए और जो नैवेद्य रखा है उसका भोग लगाइए, आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और साधना से उठ जाइए। इतना सा विधान है, अत्यंत सरल विधान है। और प्रिय दर्शकों, एक बात बार बार बोलता हूँ, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितने दिन का विधान हो, उसके बाद भी मंत्र का जप लगातार कम से कम या अधिक संख्या में 3 महीने तक आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 11 दिन का किया और उसके बाद वेट कर रहे हैं कि हमारा कार्य तो हुआ नहीं। कोई भी मंत्र जब आप करते हैं, चाहे कम संख्या में करते रहें, चाहे 11 बार करें प्रतिदिन, लेकिन नित्य उसका जप चलते रहना चाहिए, तभी वो मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। इसलिए कम संख्या में करें, परंतु 3 महीने तक उस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।